ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुख केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियमसार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियमसार है। नियम से कर्म योग काल अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, जो स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे और आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूलाग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोराग्नि स्वरूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करते हुए उसी को निज रूप से जानते हुए उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न करना, इसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियमसार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनिराज की 28 निर्गुणों की चर्चा आई है। आदान निक्षेपण समिति यहाँ चल रही है 64वें नंबर की गाथा से, उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए अपन पढ़ते हैं। पुस्तक कमंडल आदि निक्षेपण ग्रहण करते यति होता प्रयत परिणाम वह आदान निक्षेपण समिति। कहते हैं पुस्तक कमंडल आदि लेने रखने संबंधी प्रयत्न परिणाम यानी शुभ परिणाम है, क्योंकि वह जो है पुस्तक को और कमंडल आदि जो है उसे मार्जिन करके उठाते रखते हैं ना, यानी जीवों की हमारे द्वारा मुनिराजों के द्वारा कोई विराधन ना हो जाए, यानी तो ऐसा जो शुभ परिणाम है
उसे आचार्य भगवंत व्यवहार आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। मगर निश्चय आदान निक्षेपण समिति अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल स्थायी रूप से विद्यमान है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय को मग्न करना वह निश्चय से आदान निक्षेपण समिति है। देखिए अब इसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इस गाथा के ऊपर जो अपना प्रवचन किया है उसको अपन यहाँ देख रहे हैं। देखिएगा पेज नंबर 141 पर ये चर्चा है। फिर अपन आगे देखते हैं। मोक्ष मार्ग, नीचे देखें सबसे नीचे लाइन है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी ऐसा लिया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोटल जी साहब द्वारा लिखित है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी ऐसा लिया है कि मुनि अर्थात जिन्होंने शुद्ध उपयोग ग्रहण किया है, नहीं? इसके अतिरिक्त मुनि नाम धरा लेने से कोई मुनि नहीं हो जाता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक है पंडित टोटल जी साहब ने जो इस बात का खुलासा किया है कि शुद्ध उपयोग ग्रहण किया है। मुनि किसे कहती है? जिन्होंने अपनी आत्मा में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जो शुद्ध उपयोग रूप परिणति प्रकट की है वह वास्तव में मुनि है। समझेंगे आप? तो कहते हैं मुनि अर्थात जिन्होंने शुद्ध उपयोग ग्रहण किया है। ग्रहण किया यानी उनकी पर्याय में जो है ना 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक भीतराग आनंद तथा शुद्धता प्रकट है। समझेंगे आप? उसे मुनि कहते हैं। इसके अतिरिक्त मुनि नाम धरा लेने से कोई मुनि नहीं हो जाता है। समझे आप? बाहर से दरगस्त हो गए, पीछे कमंडल है आपके पास में, दिगंबर साधु हो, बाहर से आपको जो है मुनि कहा जाता है। लेकिन अगर अंदर में यह शुद्ध उपयोग नहीं है तो वह वास्तव में मुनि नहीं है। समझ आप? तो वो यहाँ पर उन्होंने उस बात का भी निषेध किया है कि मुनि नाम धरा लेने से मुनिराज है, मुनि है। समझे ना? ऐसा जैसे लोक में चलता है कि भाई साहब ये आपके मुनि है लेकिन अंदर से पूरे खोखले हैं। समझ गए नहीं आप? तो इसका नाम ये मतलब नहीं हो जाता है कि मुनि हो गया। समझ गए ना? अंदर में पामरता भरी हुई है, दीनता भरी हुई है। समझ गए नहीं आप? तो उसका नाम मुनि नहीं है। मुनि तो चलते फिरते सिद्ध भगवान है वे। समझ नहीं आप? क्योंकि सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा को साध रहे हैं। तो कहते हैं उसके अतिरिक्त मुनि नाम धरा लेने से कोई मुनि नहीं हो जाता है। देखिएगा इसके अतिरिक्त मुनि नाम धरा लेने से कोई मुनि नहीं हो जाता तथा कोई नग्न हुआ हो, कोई नग्न हुआ हो। पेज पढ़ लेंगे आप 142 पृष्ठ पर 28 मूल गुण, ठीक है, 28 मूल गुणों का विकल्प हो तो भी मुनि नहीं है। निर्वस्त अवस्था है, पीछे कमंडल है, एक धागा भी अपने पास वह नहीं रखते हैं। 28 मूल गुणों का जैसा जन्मवाणी में उसका स्वरूप आया है, सीधे बैठो सीधे, समझे क्या? 28 मूल गुण का जैसा जनागम में स्वरूप आया है वैसा उनके जीवन में भी है। उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगने देते हैं। ठीक है नहीं? 28 मूल गुणों का विकल्प हो तो भी अब मुनि नहीं है। विकल्प यानी स्वभाव है, जैसा जनवाणी में 28 मूल गुणों का स्वरूप है अरिहंत परमात्मा ने बताया है, वैसा भी वह स्वभाव पालता हो है, वह व्यवहार से भी मुनि नहीं है। समझ गए नहीं आप? उसे व्यवहारी मुनि भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी चर्चा चल रही है ना, व्यवहारी मुनि की बात चल रही है ना। अपवाद व्यवहार मुनि कैसे ना? अपवाद यानी दोष, अपवादी मुनि। समझ नहीं आप? जिनके रत्नात्रय तो है लेकिन स्वभाव होने के कारण व्यवहार मुनि कहते हैं। ठीक है कि नहीं? वो चर्चा यहाँ चल रही। तो कहते हैं भले ही वह जिनवाणी के द्वारा 28 मूल गुणों का पालन भी करता हो, देखिए अंदर में उसको शुद्ध परिणति नहीं है, रत्नात्र नहीं है, तो वह व्यवहार से भी मुनि नहीं है। समझ रहे आप? उसकी बात यहाँ नहीं है। समझ रहे? यहाँ जो अपना चल रहा है, जो गाथा चल रही है आचार्य कुंकुम देव की, उसे व्यवहार मुनि भी नहीं कहते, उसे तो
विवाह तप और बाल तप और बाल व्रत, सुना? इस प्रकार का मुनि कहा जाएगा। ध्यान में आया? क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार होता नहीं है ना, है? अगर जो है बादाम के अंदर मिगी नहीं है तो उसे बादाम कौन कहेगा? व्यवहार से भी बादाम नहीं कह सकते, निश्चय से बादाम तो वो है जो मिगी अंदर है नहीं? पापा है? निश्चय से बादाम तो वो है जो अंदर है, मिगी है ना, दाना है ना, वो वास्तव में निश्चय से बादाम है? और फिर उस छिलके को व्यवहार से बादाम कहते हैं, समझ ना? ऐसे ही मुनराज है और उसकी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वितराग आनंद दशा नहीं है तो वैसे व्यवहार से भी मुनि नहीं कहते, ठीक है? बराबर? हाँ, ऐसी बात है भाई। अरे बहुत जैन दर्शन बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है, आप ऐसा मत समझिए, है ना? हम नहीं समझ सकते ऐसी बात नहीं है, त्रियंश गति का जीव समझ लेता है? तो हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, समझ आप? तो 28 मूल गुणों का विकल्प हो तो भी वह मुनि नहीं है, वह व्यवहार से भी मुनि नहीं है, समझ आप? व्यवहार से मुनि तो उसे कहेंगे जो अंदर में शुद्धता जिसने प्राप्त की है अपनी आत्मा के आश्रय के द्वारा, है? उसे व्यवहार से मुनि कहते, क्योंकि अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है? तो उसे अभी जो है उतना अस्तित्व जन संबंधित शुभ राग विद्यमान है, उसे कहते हैं व्यवहार से मुनि, है? व्यवहार से भी मुनि नहीं है, कारण कि व्यवहार मुनि तो उसे कहते हैं जिसे अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का उग्र स्वाद आया हो। क्या कहा? किसे कहा है? जिसकी पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय बरत रहा है, जिसने अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट की है? मुनराज के योग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध उपयोग है, 6वें गुण स्थान वाला, समझ नहीं आप? उसे वास्तव में व्यवहार से मुनि कहा जाता है। यही चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। देखो, उस उग्र स्वाद के लिए समय साल की 5वीं गाथा में कहा है कि जिसे प्रचुर स्व संवेदन प्रकट हुआ है। विशुद्धि बोलो, थोड़ा आवाज कम है ना? क्या कहती है? उस उग्र स्वाद के लिए समय साल की 5वीं गाथा में कहा है, ठीक है? 5वीं गाथा समय साल की कि जिसे प्रचुर स्व संवेदन प्रकट हुआ है। क्या है? समझ? ऐसा आचार्य कुंकुम देव ने स्वयं मुनि अवस्था में रहते हुए बात कही है कि मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। समझे नहीं आप? जो आत्मा में अनंत शक्तियां थी उनका उन्होंने 3 चौकिल कसाई के अभाव पूर्वक प्रचुर स्वसंवेदन प्रकट किया है। कहती है उस उग्र स्वाद के लिए समय साल की 5वीं गाथा में कहा है कि जिसे प्रचुर स्वसंवेदन प्रकट हुआ है। श्री समय साल की 5वीं गाथा में श्री कुंद आचार्य देव कहते हैं कि हमको प्रचुर स्वसंवेदन प्रकट हुआ है। मुनराज स्वयं कहते हैं उसमें वह हमारा निज वैभव है। कौन सा निज वैभव है? जो प्रचुर स्वसंवेदन हुआ प्रकट। पप्पू भैया, कौन सा निज वैभव है? कौन सा निज वैभव किसे कहना है यहाँ पर? जो आचार्य कुंकुम देव ने जो 5वें नंबर की गाथा में निज वैभव प्रकट हुआ है, तो वहाँ किसकी बात करना है? द्रव्य की बात है कि पर्याय की बात है? पर्याय की बात है। समझ नहीं आप? जो पर्याय में प्रचुर स्वसंवेदन प्रकट हुआ निज वैभव है। निज वैभव को वैभव समझ गए आप? वैभव तो आप जानते ही हो, संपत्ति है। वह संपत्ति है, कैसी संपत्ति है? एक होती है चल संपत्ति और एक होती है अचल संपत्ति। अजय भाई, कौन सी? हाँ, अचल संपत्ति प्रकट की है। हाँ अजय भाई, आ रही है आवाज? मुनराज ने जो अपनी पर्याय में निज वैभव प्रकट किया है
उसे अपन क्या कौन सी संपत्ति कहेंगे? अचल संपत्ति कि चल संपत्ति? चल संपत्ति। लौकिक दृष्टि से अचल नहीं है। हैं अजय पप्पू भाई दोबारा बोलो। अचल? अचल नहीं है, चल संपत्ति है। अचल संपत्ति तो अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आता है ना पप्पू भैया, जो तीनों काल एक रूप रहता है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है आदि अनंत शक्तियां हैं, वह जीव की अचल संपत्ति है। और उसका आश्रय करने से पर्याय में जो निज वैभव प्रकट हुआ है वह चल संपत्ति है। बराबर मुझे चल संपत्ति है, क्योंकि पर्याय का स्वरूप ही ऐसा है, उत्पन्न विध्वंसी है ना पप्पू भैया, है समझे ना। इस अपेक्षा से उसे चल संपत्ति कहते हैं। और उसे अचल संपत्ति भी क्यों कहते हैं? अचल संपत्ति भी अगर कहा जाए तो क्यों? अपेक्षा समझ लेना, क्योंकि अब वह कोई छीन नहीं सकता है। हाँ समझ लेंगे आप। अब वह अनंत काल के लिए जयवंत हो जाएगी, समझ लेंगे आप। एक बार जो संकल्प प्रकट हो गया, अब वह जो है का समय, अब वह उसकी हमेशा के लिए विजय प्राप्त हो गई है। क्या इस अपेक्षा से उसे अचल भी कह सकती है नहीं? ठीक है। और पर्याय की अपेक्षा से उसे चल भी कहते हैं। और अपनी जो है ये रुपया है, पैसा है, मकान है, दुकान है, वो अपनी क्या है? वो कौन सी संपत्ति है? कोई संपत्ति नहीं है? और अपन मरे काय के ऊपर जा रहे हैं? जड़ संपत्ति। हम देख रेख किसकी कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। हम संभाल किसकी करते हैं? बोलो क्या होगा हमारा? कभी हमने सोचा है जिंदगी में? 24 घंटा हम 24 घंटा जिससे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, उसके पीछे हम अपना दर्शन, उस अपना ज्ञान, अपना सुख, अपना शांति है, अपना वीर सब उसी में लगाए हुए हैं। बताइए आप, उसी में कीड़े हो जाएंगे? नहीं हो जाते हैं? यहाँ सांप बन जाता है फिर। वो जो धन की संभाल करता है वो उसी में जाके सांप हो जाता है। मालूम पड़ता है भाई साहब ये सांप क्यों है? ये भाई साहब पहले जो है ना, पहले ये इसकी रक्षा करता था, मनुष्य था ना, तो उसी के संभालने में अपने दर्शन ज्ञान चारित्र भी लगाता था। और जो है जिसकी रुचि है ना, वो उसी में नियम से जाके पैदा होता है। इसमें कोई भगवान करता धरता नहीं है, समझ में आप। भगवान ने तो वस्तु स्वरूप बताया, सीधी सी बात ये है। तो कहते हैं आचार्य कुंकुम देव स्वयं कहते हैं कि मैंने अपना निज वैभव प्रकट किया अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा की पर्याय में जो प्रचुर स्वसंवेदन अतीन्द्रिय आनंद है, जो द्रव्य के अंदर भरा हुआ था, उसे पर्याय में प्रकट करना, यही कर्तव्य हमारा भी है, यही कर्तव्य आपका है, और यही कर्तव्य समस्त जीवों का है। क्या भाई? अपने आत्मा को पहचाने, अपनी आत्म जो वस्तु है वो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, समझ गया? वो हमारी संपत्ति है, और उसे पर्याय में प्रकट करना ये हमारा आपका सबका कर्तव्य होना चाहिए। समझ? इसकी रखवाली करो ना भाई साहब, हैं? जो कभी भी आपको कोई छीन नहीं सकता है, कोई आपसे ले आ नहीं सकता है। तो मुनराज ये काम करते हैं, समय दृष्टि ये काम करते हैं। क्या भैया? अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा एक मात्र व्यायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करते हुए उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करते हैं। अब ये काम आप हर समय कर सकते हो, इसमें कोई कर्म और हम आड़े बाड़े आते नहीं है। क्या भैया? इसमें अपनी बुद्धि को लगाना, बाकी के सब काम छोड़ देना। छोड़ देने का मतलब क्या है? अपने ज्ञान में छोड़ देना। समझने में आप भैया? ज्ञान में अपना नहीं मानना होना बस। आगे बात समझ, इतनी बात है। तो कहते हैं श्री कुंदकुंद आचार्य देव समय साल की 5वीं गाथा में श्री कुंदकुंद आचार्य देव कहते हैं कि हमको प्रचुर स्वसंवेदन प्रकट हुआ है, वह हमारा निज वैभव है, और उससे हम समय साल कहेंगे। किससे कहेंगे? समझने आप? आत्मा के निज वैभव को निहारते निहारते अंदर में बढ़ोतरी करते जाते हैं। समझ नहीं आप? लोगों को लगे मुन्ना हमें समझा रहे, क्या कहा?
लेकिन वे तो उनकी 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 ज्ञान की पर्याय कहाँ काम कर रही है? अपने चैतन्य पर है समझ में आए? ये अद्भुत है, अद्भुत चीज है ये। समझ में आप? ऐसी बात है सुनने को मिलना भी बहुत मुश्किल है। समझ में आप? देखिएगा अब कहते हैं चतुर्थ गुण स्थान में आनंद का संवेदन तो है। क्या चतुर्थ है? चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव है, आनंद का संवेदन तो है, लेकिन वहाँ पिचुर नहीं है। अपने आप को अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से तो वह जानता है और मानता भी है, लेकिन वहाँ पिचुर स्वसंवेदन नहीं है। पिचुर स्वसंवेदन है तीन चौकड़ी कसाई की अभाव पूर्वक, वह शुद्ध उपयोग वहाँ इतना नहीं है। चौथे गुण स्थान का शुद्ध उपयोग भी वहाँ है। क्या भैया? उतनी वह पर्याय चौथे गुण स्थान में मिथ्या अनंतानंदी कसाई के अभाव पूर्वक उतना उसको उस पर्याय में स्थिरता भी है, पर ऐसी स्थिरता है कि लोगों को वह दिखाई देती नहीं है। समझ में आया भैया? देखो कहते हैं चतुर्थ गुण स्थान में आनंद का संवेदन तो है परंतु प्रचुर नहीं है। समझ रहे आप? वहाँ तो प्रचुर कैसी धारा बह रही है आनंद की, बोलो भाई। और हम निरंतर तिरत लगे हुए, कहाँ लगे हुए, क्या करते रहते 24 घंटा है? अरे ये संपूर्ण भारतवर्ष लॉकडाउन में पड़ा हुआ है, इतना हमें आपको ये सब बातें याद आएंगी आपको? क्या ये समय अनंत काल बाद मिला है? ऐसा समय आत्मा की कल्याण का मार्ग अनंत काल बाद ये मिला है भाई साहब, है? तो हमें इसमें रह के अपने आत्मा को अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा बस ग्रहण करना सीख जाएगी आप, है? समझ में आए भैया? अब आप कहीं भी रहिए, आप अपनी दुकान पर रहिए, कोई आपको मना नहीं है। क्या भैया? और आपका आपकी पर्याय में आत्मा मुस्कुराता हुआ मिलेगा, क्योंकि वो अपने निज वैभव के साथ में रहता है। आप ट्रेन में भी जा रहे हो, है भैया, है? तो आपको क्या विकल्प है? क्योंकि सारी संपत्ति तो आपकी आंखों के सामने है। पप्पू भैया, आप अगर ट्रेन में भी जा रहे हो, है, और आपको अपनी आत्मा का ज्ञान है, श्रद्धा है, तो आप ट्रेन में भी जा रहे हो तो बिल्कुल बड़े आनंद के साथ में जाओगे आप। क्या? चाहे भले घर में आपके हीरे जवाहरात पड़े हों, क्या कहा? भले आपके घर में हीरे जवाहरात के ढेर भी पड़े हों और ताला भी खुला छूट गया हो, क्या कह रहे? ताला भी खुला छूट गया हो, बाद में ध्यान में आता है कि अपन को तो वहीं पर रखा रह गया है, तो भी आप भेद ज्ञान के द्वारा अरे छोड़ो ना भाई साहब, मेरा निज वैभव तो मेरे पास में है ना। क्या? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा